भारत के लिए एक और अच्छी खबर यानी गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से। तो क्या है ये खबर, चलिए बताता हूं। तो पीयूष गोयल जी इस समय यात्रा पर हैं कुछ यूरोपियन देशों की। अभी 2 दिन पहले वो स्विट्जरलैंड में थे भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि मंत्रियों का विदेशी दौरों पर जाना और इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करना कोई नई बात तो है नहीं। मज़ा तो तब आए जब कोई डील पक्की हो इन्वेस्टमेंट की और इसका कुछ काम आगे बढ़े। तो अब मैं कहूँगा कि बड़ी डील हो चुकी है। जी हाँ, हो चुकी है इसी साल मार्च में। तो इसी साल 10 मार्च को न्यू दिल्ली में एक हिस्टोरिक इंडिया EFTA एग्रीमेंट हो चुका है, जिसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA कहते हैं, जो हुआ है भारत और EFTA कंट्रीज के बीच में। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, पर ये EFTA देश कौन से हैं? तो EFTA में कुल मिलाकर अब तक 4 देश हैं। इनके नाम है आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। तो ये 4 देश मिलकर अगले 15 सालों में भारत में 100 बिलियन, जी हाँ आपने सही सुना, 100 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये कितनी बड़ी रकम है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सालाना बजट ही लगभग 70 से 75 बिलियन के आसपास रहता है, और ये उससे भी 40% ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, इससे भारत में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां भी आएंगी हमारे युवाओं के लिए, जिससे कि उन्हें रोज़गार मिलेगा और इनके जीवन में खुशहाली आएगी। जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं दुनिया में, जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, उनसे 100 बिलियन के USD का इन्वेस्टमेंट लाना तुलनात्मक रूप से आसान है, लेकिन जो छोटे देश हैं वो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन छोटों देशों के पूरे ग्रुप को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करना एक बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। तो पीयूष गोयल जी ने अपनी इस स्विट्जरलैंड यात्रा में इस TEPA को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले कदम क्या होंगे इस पर बातचीत की है, जो अपने आप में ही बहुत इम्प्रेसिव है। क्योंकि आम तौर पर देशों के बीच में एग्रीमेंट तो हो जाते हैं, पर उनका काम बहुत तेज रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये तो हो गई स्विट्जरलैंड दौरे की बात। तो इसके बाद पीयूष जी गए हैं इटली G7 ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग में, जहां उन्होंने सबको बताया कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं और उस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की और इटली ने आश्वासन दिया है कि वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे एनर्जी और नए स्टार्टअप्स में, जो कि एक अच्छी बात है। फिर वो मिले रॉबर्ट हैबेक से, जो कि एक जर्मन मिनिस्टर हैं। इनसे चर्चा हुई इंडो जर्मन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए। आप सबकी निगाहें थी भारत और UK के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड की मुलाकात पे, क्योंकि पिछले कई सालों से ब्रिटेन कोशिश कर रहा है भारत के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कराने के लिए। और बड़ी खबर यह है कि एग्रीमेंट जल्द ही साइन भी हो सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि FTA किसी भी देश से व्यापार बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे ऐसा समझ लीजिए कि FTA साइन करने वाले दोनों देश आपस में व्यापार की शर्तों में एक दूसरे को बहुत छूट देते हैं, जिससे कि वहाँ व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। जिस दिन ये FTA डील साइन होगा UK के साथ, मैं आपको इसकी सारी जानकारी डिटेल्स में वीडियो में बता दूंगा। तो ये दौरा एक बहुत ही सफल दौरा रहा, जहां बात हुई है इन्वेस्टमेंट की, इकोनॉमी की और भारत के लोगों के लिए नौकरियों की। अब वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार होंगे और दुनिया देख रही है कि भारत चल नहीं रहा, बल्कि भारत दौड़ रहा है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस खबर पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद।